नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में वन वर्ड्स प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ये 2000 वन वर्ड्स की श्रृंखला है जिसके अंदर हम 2000 वन वर्ड्स क्लियर करने जाएंगे। पूरे जो ऐसे वन वर्ड्स जो प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम्स के अंदर आए हुए हैं, ऐसे 2000 वर्ड्स जो वन वर्ड्स हैं हम क्लियर करने जा रहे हैं। उनको अच्छे से रिवाइज करेंगे, अभ्यास करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जिससे क्या हो आपको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं हो और आप ऑप्शन देख के आसानी से क्लिक कर सको। इसी श्रृंखला में हम इसका फर्स्ट वीडियो लगभग 8 से 10 वीडियोस होंगे जिसमें हम 2000 वन वर्ड्स क्लियर करेंगे, जिनको आप आसानी से अच्छे से रिवाइज कर सको और आपको एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो और आप अच्छा स्कोर कर पाओ। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए 2000 वन वर्ड्स की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा देरी किए बगैर देखिए सीधे अपन वन वर्ड्स की तरफ चलते। और ऐसे वन वर्ड्स हैं जो किसी ना किसी रूप में पहले की एग्ज़ाम्स में ये पूछे हुए हैं। देखिए पहला वन वर्ड लिखा हुआ है और ये दोनों लैंग्वेज में रहेगा आपके सामने। इंग्लिश में आपको रिटर्न मीनिंग का हिंदी रिटर्न और फिर इसका जो ट्रांसलेशन है वो मैं आपको हिंदी में करके अच्छे से समझाऊंगा, जिससे इनको आप ज़्यादा लंबे समय तक याद रख सको। जैसे पहला वन वर्ड है एम्बीडेक्स्टर। एम्बीडेक्स्ट्रियस क्या होता है दोस्तों? निपुण। हिंदी मीनिंग होता है इसका निपुण। आपको क्या करना है, एक ही वर्ड को 3 से 4 या 5 बार अच्छे से सुनना है और अच्छे से बोलना भी है। एम्बीडेक्स्ट्रियर निपुण, एम्बीडेक्स्ट्रियर निपुण, एम्बीडेक्स्ट्रियर निपुण। अब बोलोगे किसको? इक्वली स्किलफुल विथ ईच हैंड्स। मतलब आप क्या हो, ये दक्ष बोलते हैं, दोनों है हाथों से इक्वली स्किलफुल हो। कोई पर्सन होता है जो दोनों हाथों से अच्छे से लिख सके। किसी काम को आप जितना आप राइट हैंड से कर सकते हो उतना ही लेफ्ट हैंड से भी उस काम को अगर उसी प्रोसेस में कर पाते हो, उसी को क्या बोलेंगे? निपुण बोलेंगे, एम्बीडेक्स्ट्रियस बोलेंगे। देखिए नेक्स्ट देखिए एलिमनी। एलिमनी होता है निर्वाह एन अलाउंस मेड टू ए वाइफ बाई हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेट। इसका मतलब तलाक के समय जो मनी अपनी वाइफ को सेपरेट होने के समय जो निर्वाह व्यय दिया जाता है हस्बैंड के द्वारा, उसी को क्या बोलते हैं? एलिमनी बोलते हैं। और हम एक बार इनको अच्छे से याद करते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं और फिर वीडियो के लास्ट में सभी को हम एक बार और रिवाइज करेंगे जिससे आप भूल नहीं सको। जैसे एम्बीडेक्स्ट्रियर निपुण होता है, ऐसे एलिमनी। और ये एसएससी के अंदर बहुत बार पूछे हुए वन वर्ड्स है, बहुत बार बार रिपीट होते हैं। देखिए एनेक्डोट। एनेक्डोट का मतलब क्या होता है? किस्सा, जीवन की झांकी। ए शॉर्ट बट अम्यूजिंग स्टोरी। मतलब एक ऐसी स्टोरी जो आपके लिए इंटरेस्टिंग बन जाती है। जीवन में कुछ ऐसे किस्से होते हैं जो आपके लिए एक सबक बन के रह जाते हैं, उन्हीं को क्या बोलेंगे? एनेक्डोट। जीवन की झांकी मतलब जीवन का सार एक नॉर्मल वे में आपको बोलना हो तो उसी को क्या बोलोगे? एनेक्डोट बोलोगे। ए शॉर्ट बट अम्यूजिंग, बहुत आकर्षक होती है, उसी स्टोरी को क्या बोलेंगे? एनेक्डोट बोलेंगे। एनी फिर लिखा हुआ है एनोडाइन। एनोडाइन देखिए, एनोडाइन का मतलब पीड़क नाशक। मेडिसिन विच लेजन पेन, ऐसी मेडिसिन जो जो आपके पेन को कम करे, दर्द को कम करे, इसको क्या बोलोगे? एनोडाइन बोलोगे। एनोडाइन बोलोगे। देखो बीच में एक रह गया है एंटर रूम। इंटर रूम और एंटर रूम में डिफरेंस समझने की कोशिश करना। ये एंटर रूम का मतलब क्या होता है? बड़ा कमरा। बड़ा कमरा, ए लार्ज एंट्रेंस और रिसेप्शन रूम और एरिया, ऐसा बड़ा हॉल। आप हॉल टाइप में जो कमरा होता है उसी को क्या बोलते हैं बताओ तो सही? एंटर रूम बोलते हैं, नहीं कि इंटर रूम। एंटर रूम ए एन है, इसके अंदर आई एन नहीं है। एनोडाइन हो गया। एडिक्टेड, इसका बोलते हैं आदी होना। जैसे कोई पर्सन होता है अगर शराब पीता है तो शराब का लती जिसको बोलते हैं, आप एक वर्ड क्या ले सकते हो इसमें? लती ले सकते हो। जैसे वन हु बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, जो ड्रग्स के ऊपर क्या हो जाता है? डिपेंडेंट हो जाता है, निर्भर हो जाता है, उसी को क्या बोलेंगे दोस्तों? एडिक्ट बोलेंगे। एडिक्ट बोलेंगे। फिर बोलेंगे एडमेंट क्या होता है? हीरा, अटल। वेरी हार्ड नेटिव क्रिस्टल और कार्बन, मतलब अटल होता है, कठोर बोलते हैं। सरफेस को सॉलिड, जिसको क्या बोलेंगे? एडमेंट बोलेंगे। एमोरल क्या होता है? एनीथिंग, एनएथिक। एनएथिक का मतलब लेकिन एनी सेंस ऑफ मोरल स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल्स। इसका मतलब होता है जिसका जो जीवन है उसमें कोई नैतिक मूल्य नहीं होता, उसी को क्या बोलेंगे बताओ दोस्तों? एमोरल बोलेंगे। भद्र व्यवहार जैसा होता है उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए एम्फीबियन का मतलब अर्चिव। अर्चिव को देखिए
अर्चीव होता है लेखाकार या ऐतिहासिक अभिलेख। ए बिल्डिंग वेयर गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड्स आर कीप्ड, उसको क्या बोलेंगे? अर्चीव। अरे जो इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, आपके जो रिकॉर्ड्स हैं, जो गवर्नमेंट्स के जो रिकॉर्ड्स हैं, जिसको एक किसी बिल्डिंग, ऐसी बिल्डिंग या किसी जगह या कोई पैलेस या कोई किसी स्थान पे आपको अगर उसको स्टोर करके रखते हो तो उस एनक्लोज्ड एरिया को क्या बोलोगे आप? अर्चीव बोलोगे। और आपको पता हो तो मेल बॉक्स में भी, इनबॉक्स में भी और साधारण टेक्स्ट मैसेज में भी अर्चीव का ऑप्शन आता है, जिसमें आप अपना जो इम्पोर्टेंट मैसेज है उसको आप क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो। उसी को क्या बोलेंगे? अर्चीव बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए एमपीपीएन, उभयचर ऑपरेटिंग और लिविंग ऑन लैंड एंड वाटर। अब बताओ, एक जो मेंढक होता है वो क्या कहलाता है? एम्फीबियन कहलाता है, क्योंकि यह ज़मीन पे भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है। अब मेरे को ये बताइए, क्या मछली भी एम्फीबियन हो सकती है? बिल्कुल नहीं, वो भी एम्फीबियन नहीं हो सकती। अब देखिए एम्बिजियस, एस्पेस्ट, अनाकारथी, ऐसा शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ निकले, जिसको समझना थोड़ा सा क्या हो? मुश्किल हो, डिफरेंस करना मुश्किल हो, उसको क्या बोलेंगे? एम्फी एम्बिजियस बोलेंगे। देखिए केपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेज। इसका मतलब एक से अधिक पॉसिबल सेंसेज जिसको निकल सके और दोनों का ऐसे लगे कि एक का बदला ही दूसरा है, इसी को क्या बोलेंगे? एम्बिजियस बोलेंगे, अस्पष्ट बोलेंगे, अनेकार्थी बोलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने एक वर्ड है एस्पिरेंट, आकांक्षी, ए पर्सन हु हैज एम्बिटिशन और फेम। देखो एस्पिरेंट होता है मतलब आकांक्षी, किसी क्षेत्र आदि से रिलेटेड आकांक्षी नहीं होता क्या? एक आप बोलते हो आईएएस एस्पिरेंट, उसका मतलब क्या है? वो आईएएस बनने के प्रति क्या है? आकांक्षित है। तो इसीलिए क्या होता है? एस्पिरेंट का मतलब क्या हो जाएगा? आकांक्षी हो जाएगा। एरिचियोलॉजी, पुरातात्विक विभाग पुरातात्विक विज्ञान। आप दोस्तों ये ध्यान रखना, जब भी आप ये लॉजी सेक्टर आएगा तो किसके महत्व में आएगा? उसके अध्ययन से संबंधित आएगा, ये ध्यान रखना। स्टडी एंड एंशियंट थिंग्स लाइक टॉम्ब्स, ब्यूरिड टाउन्स। इसका मतलब जो पुराने स्थल या फिर पुरानी जो जो चिता जो अब स्तूप आदि बने रहते हैं, उन्हीं का जो अध्ययन कहलाता है, उसी को क्या बोलेंगे? एरिचियोलॉजी, पुरातात्विक विज्ञान बोलते हैं। ऑर्चर किसको बोलते हैं? बताइए तो सही। तीरंदाज, ए पर्सन हु शूट्स विथ ए बो एंड एरो, जो एरो के माध्यम से शूट करता है उसी को क्या बोलते हैं? तीरंदाजी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? अर्चर बोलेंगे। अब देखिए आर्किटेक्ट किसको बोलेंगे? शिल्पकार। आर्किटेक्ट तो आप वैसे भी जानते होंगे, आसान है। ए पर्सन हु डिजाइंस बिल्डिंग एंड आल्सो सुपरवाइजर देयर कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब एक ऐसा आदमी जो किसी बिल्डिंग, भवन आदि का क्या बनाता है? डिजाइन बनाता है, उसी को बोलेंगे आर्किटेक्ट बोलते हैं। और आपके लिखा हुआ है एंटीथियस्ट या फिर एथिस्ट। एंटीथियस्ट या फिर एथिस्ट, वन हु वन हु वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड्स एग्जिस्टेंस। जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता, उसी को क्या बोलते हैं? नास्तिक बोलते हैं। एंटीथिस्ट या एथिस्ट बोलते हैं। एंटीपैथी, देखो एंटी का मतलब ही होता है दुश्मनी, तो एंटीपैथी उस वाले में, ऊपर वाले में भी एंटी आया था और इसमें भी क्या आ रहा है? एंटी। यह बोलेंगे शत्रुता या वैमनस्य, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स। दो आदमियों के बीच में जो मजबूत डिसलाइक होता है, उसी को क्या बोलते हैं? बताओ तो दोस्तों एंटीपैथी। दोस्तों ध्यान रखना, ये सभी जो वन वर्ड्स हैं ये सभी एग्जाम्स में आए हुए हैं और आपको कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप से आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए अर्डेंट, उत्साह पूर्ण, फुल ऑफ जेल, उत्साह से भरा होता है, उसी को क्या बोलेंगे? बताओ दोस्तों। एरिडेंट बोलेंगे। अरि अरिचिप चे अरिचिप एर्चिपेलोजी। एर्चिपेलोजी का मतलब होता है द्वीप समूह। सी विथ ए ग्रुप ऑफ मैनी आइसलैंड, एक समुद्र के अंदर अगर बहुत सारे आइसलैंड हो तो उनके समूह को क्या बोलेंगे? एर्चिपेलोगी। आगे देखिए एफर्म का मतलब पुष्टि करना। डिक्लेयर पॉजिटिवली दैट समथिंग इज ट्रू, जो सच्चाई है उसको पॉजिटिवली आप अगर कंफर्म करते हो, एक सेंस ऑफ ह्यूमर के तौर पे अगर आप उसको क्लियर कर देते हो, उसको क्या बोलते हैं? एफर्म बोलते हैं, एफर्म। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हम। देखो अब लिखा हुआ है एमनेसिया, विस्मरण। देखिए तो सही, पार्टियल और
टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, इसका मतलब क्या होता है, जब किसी को भूलने की बीमारी हो उसी को क्या बोलते हैं बताओ दोस्तों, एनीमिया। जो लो मेमोरी लॉस्ट हो जाती है उसी को क्या बोलेंगे, एमनेसिया, सॉरी एमनेसिया, विस्मरण। अब आता है आर्बिट्रेटर या फिर मीडिएटर। मीडिएटर तो आप जानते ही हो, मध्यस्थ हो जाएगा, जो दो के बीच में तालमेल बैठाए उसी को क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेटर बोलेंगे या फिर मीडिएटर बोलेंगे। वन हु अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन देम, उसके बीच में जो डिस्प्यूट, अब जिसको आप बोलते हैं हम बिचौलिया भी, अपनी साधारण भाषा में बिचौलिया भी बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मध्यस्थ बोलते हैं। अब बताओ असेंट। असेंट का मतलब देखिए, असेंट होता है किसी प्रस्ताव पर औपचारिक सहमति, ऑफिशियल एग्रीमेंट टू ए प्रपोजल। मतलब असेंट का मतलब ही आप तो ये समझ लेना क्या है, सहमति होना, सहमत होना या फिर स्वीकार करना, उसी को क्या बोलेंगे, असेंट बोलेंगे। देख नीचे लिखो, एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री को बोलते हैं। एस्ट्रोनॉट किसको बोलते हैं दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष यात्री को क्या बोलेंगे, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। देखिए, वन हु फिजिकली ट्रेवल्स इन स्पेस, जो स्पेस के अंदर भ्रमण करता है उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। एक लिखा हुआ है एग्नोस्टिक, अज्ञेयवादी। वन हु बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी सेड अबाउट गॉड, यही वही एथिस्ट वाला सेंस है कि ऐसा पर्सन जो ऐसे बोलता हो कि भगवान के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कि भगवान है कि नहीं है, तो उसी को क्या बोलेंगे, एग्नोस्टिक या फिर एथिस्ट, जो भगवान पे भरोसा नहीं है। फिर एंटी एथिस्ट होता है, उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, लिखो एग्नोस्टिक हो गया अपने पास। अब देखो एक्वेटिक, जलचर। अब यहाँ पे एक बात मैंने पढ़ा था, एम्फीबियन। एम्फीबियन होता है जो स्थल और जल दोनों में रह सकता है, लेकिन यहाँ पे एक्वेटिक का मतलब क्या होता है, जलचर, ए प्लांट दैट ग्रोज इन वाटर। अब हो सकता है यहाँ पे आप फिश भी का भी यूज कर सकते हो कि फिश भी कैसा है, एक्वेटिक जानवर है। अवेरी, अवेरी देखिए पक्षी गृह बोलते हैं, पक्षी गृह बोलते हैं। प्लेस वेयर बर्ड्स आर कीप्ड, जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, अवेरी। अवेरी पक्षी गृह। एनर्चिस्ट बोले तो अराजकता। वन हु जो प्लान्स टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट्स, अराजकता जो गवर्नमेंट्स को गिराने का बुरी तरीके से क्या होता है, प्लान बना रखा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, अराजकता। और ये आजकल आप देखते ही जा रहे हो कि किसी भी स्टेट में अगर क्लियर बहुमत नहीं है तो वहाँ गवर्नमेंट गिराए जाने के पूरे पूरे कयास लगाए जाते हैं, पूरी पूरी कोशिश की जाते हैं, पूरे एफर्ट्स किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, एडल्ट्री। देखिए एडल्ट्री का मतलब होता है व्यभिचार। वोमेन हु जो हैज एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, उसको क्या बोलते हैं, एडल्ट्री। जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन रखते हैं उसी को क्या बोलते हैं, एडल्ट्री बोलेंगे, व्यभिचार बोलेंगे। अब लिखो एसेप्टिक। देखिए एसेप्टिक का मतलब होता है आत्म संयम, आत्म संयम, लीडिंग लाइफ, सेल्फ डिसिप्लिन। इस इसका मतलब कि आप खुद के अंदर एकदम क्लियरली खुद के ऊपर पूरा विश्वास रखता है, उसी को क्या बोलते हैं, एसेप्टिक। एसेप्टिक बोलते हैं आत्म संयम, आत्म संयम बोलते हैं, जिससे आप लोग अच्छे से, आप अगर आप थोड़ा सा आध्यात्मिक की तरफ जाते हो तो देखना आप आध्यात्मिक के पर्सन के अंदर आत्म संयम कुछ साधारण इंसान की तुलना में थोड़ा अधिक पाया जाता है। अब देखो एंटीक्वेटेड। देखिए एंटीक्वेटेड पुराना व्यक्ति, ए पर्सन बिहाइंड टाइम, पहले के लोगों के बारे में बात नहीं करते क्या, जैसे कि आप क्या जानो ये मॉडर्निटी को, अभी तो आप क्या हो, आप तो क्या हो बताओ तो सही दोस्तों, एंटीक्वेटेड। इसका मतलब पूरा ना व्यक्ति, आप तो पुराने बुजुर्ग लोग हो। अब देखो एरिशनल। देखिए एरिशनल का मतलब होता है, एरिजन का मतलब होता है शस्त्रागार, पब्लिक बिल्डिंग वेयर वेपन्स आर मेड एंड स्टोर, जहाँ पे वेपन्स बनाए भी जाते हैं और जहाँ वेपन्स स्टोर भी किए जाते हैं। पब्लिक बिल्डिंग वेयर वेपन्स आर मेड एंड स्टोर, इसको क्या बोलेंगे, एरिजनल बोलेंगे, एरिजनल बोलेंगे। शस्त्रागार, जहाँ पे शस्त्र रखे जाते हैं और बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए एब्रोगेट करना, त्याग देना, निरस्त कर देना, टू डू अवे विथ ए रूल, रूल के सेंस से क्या कर देना, उनको बाहर निकाल देना, उसी को क्या बोलते हैं, एब्रोगेट बोलते हैं। फिर देखो एथेस्टिक। देखिए
एस्थेटिक देखिए सौंदर्य शास्त्र देखिए द स्टडी ऑफ नेचुरल ऑफ ब्यूटी, जो ब्यूटी का अध्ययन कहलाता है उसी को क्या बोलते हैं बताओ तो सही। इस ब्यूटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं उसको क्या बोलेंगे, एस्थेटिक बोलेंगे। बिगोट, अब ये तो आप जानते ही हो, हठ धर्मी भी होता है, इसका मतलब धर्मांध। ए पर्सन हु होल्ड्स एन ओपिनियन और बिलीव स्ट्रांगली इन डिफेंस ऑफ रीजन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इसका मतलब जो धर्म के विरुद्ध कार्य करता है उसी को क्या बोलेंगे, बिगोट बोलेंगे। हठ धर्मी होता है या धर्मांध बोलते हैं। ये लिखिए ब्राइगेंड देखिए डाकू या लुटेरा, मेंबर ऑफ ए बैंड ऑफ रोबर्स, मतलब जो ब्राइगेंड किसको बोलेंगे, डाकू लुटेरा, जो लुटेरा के समूह में जो एक गैंग होती है उस गैंग का अगर कोई सदस्य होता है उसी को क्या बोलते हैं बताओ तो सही, ब्राइगेंड बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए वेलफ्री देखिए घंटागार, ए पार्ट ऑफ ए चर्च इन विच बेल्स आर हग, जहाँ पे आप किसी चर्च में जाते हो किसी मंदिर में जाते हो जहाँ पे आप ये वो बेल लगी होती है उसी को क्या बोलेंगे, बेल फ्री बोलेंगे, बेल फ्राई बोलेंगे, घंटागार बोलेंगे। नेक्स्ट मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप अच्छे से समझ पा रहे हो सकता है कि थोड़ा सा आपको लॉजिकली थोड़ा सा बोरिंग टाइप लगता होगा, लेकिन ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम से आए हुए हैं। आप मेरे हिसाब से मैं जितना कोशिश करूँगा आपको बोर नहीं होने दूंगा। आप तो थोड़ा सा बस ध्यान लगा के सुनते जाइए और इस वीडियो को 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज करना, जिससे क्या इसको आप लंबे समय तक याद रख सको। और ये आपके, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आपको एग्ज़ाम तक कम से कम याद रखना है, उसके बाद याद रहे चाहे नहीं रहे रहता है तो बोर भी अच्छी बात है, लेकिन एग्ज़ाम तक तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए तब तक तो इनको याद रखना ही रखना है। नेक्स्ट देखिए अब लिखा हुआ है बायरे, BYRE बायरे लिखो, गौशाला ए प्लेस, ए प्लेस ए प्लेस वेयर काउज आर शेल्टर्ड, गौशाला को क्या बोलते हैं, बैर्रे बोलते हैं, BYRE है दोस्तों ये। फिर देखो बैलेड देखिए BALLAD, बैलेड का मतलब गाथा गीत या प्रेम गीत, पोइम नरेटिंग ए पॉपुलर स्टोरी, इसका मतलब किसी स्टोरी के ऊपर जो पोइम होती है जो नरेटिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, गाथा गीत या प्रेम गीत बोलते हैं। बोहीमैन को देखिए, बोहीमियन क्या होता है, रूढ़िवादी, वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोसाइटी या सोशल लाइफ, जो आपकी साधारण जिंदगी होती है, जो सामाजिक जीवन होता है, अगर उसके आप रूल्स को अगर आप अच्छे से फॉलो नहीं करते हो तो उसको क्या बोलेंगे, रूढ़िवादी बोलेंगे, बोहीमैन बोलेंगे। बैंकक्रप्ट देखिए, इंसॉल्वेंट देखिए, दिवालिया ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, एक ऐसा आदमी जो अपना कर्ज नहीं चुका पाता है उसी को क्या बोलेंगे, इंसोलेंट बोलेंगे, दिवालिया बोलेंगे। बेनिगर, अब बेनिगन देखिए भद्र, दयालु या फिर सुहाना, टूमोर विच इज नॉट लाइकली टू स्प्रेड प्लीजेंट और बेनिफिशियल इन नर्चर ऑफ इन्फ्लुएंस हार्मलेस इनोसेंट, इसका मतलब क्या होता है, बेनिगन एक बहिष्कृत भी होता है, वैसे यहाँ पे क्या है, भद्र है। बिलिंगुअल आप जान ही होंगे बिलिंगुअल का मतलब हो जाएगा दुभाषी, पीपल हु स्पीक्स टू लैंग्वेज, मतलब वन लैंग्वेज से ज़्यादा लैंग्वेज का होता है, अगर नॉलेज होता है तो उसको क्या बोलेंगे, बी लैंग्वेज पर्सन बोलेंगे। फिर बोलेंगे बिगेमी या फिर पॉलीगेमी, बिगेमी या फिर पॉलीगेमी, इसको बोलते हैं द्विपत्नीकरण, द स्टेट ऑफ हैविंग टू और मोर वेव्स और हस्बैंड्स एट ए टाइम, एक ही समय पे 2 या उससे अधिक हस्बैंड रखना या फिर वाइफ्स रखना, उसी को क्या बोलेंगे बताओ तो सही, बिगेमी या पॉलीगामी। देखिए अब नेक्स्ट देखिए बर्गलर देखिए सेंध लगाने वाला या फिर चोर, वन हु ब्रेक्स आउट इन टू ए हाउस टू स्टील, एक चोरी के सेंस में मिसशेफ में किसी के चोरी के इंटेंशन के साथ किसी घर के अंदर घुसना क्या कहलाता है बताओ, घुसने वाले को क्या बोलेंगे, बर्गल। फिर देखिए ब्यूरोक्रेसी, अब ब्यूरोक्रेसी को बोलते हैं नौकरशाही, द रूल ऑफ ऑफिशियल्स, मतलब किसी की नौकरशाही का जो टाइम राजा महाराजों के टाइम पे बहुत ज़्यादा चलता था उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, नौकरशाही बोलते हैं। फिर बोलेंगे बायोग्राफी, बोले तो आत्मकथा,
बायोग्राफी को क्या बोलेंगे? आत्मकथा। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पीपुल रिटन बाय अनदर, किसी और के द्वारा। बायोग्राफी क्या होता है? किसी और के द्वारा किसी आदमी की अगर स्टोरी लिखा जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? बायोग्राफी बोलेंगे। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर खुद की ही जीवनी खुद लिखता है तो उसको क्या बोलेंगे? ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जैसे आपके सामने है, बायोग्राफी के बाद में है, अब देखो क्या बचा है? बी पैड देखिए, दो पाया या जानवर, दो पाया जानवर देखिए, एनिमल विथ टू फीट्स। अपन खुद को भी बताओ बी पैड बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल, एक इंसान भी क्या होता है? बी पैड होता है, क्योंकि दो पाँव वाला क्या है? एक तरह का जानवर ही है। अब देखिए, अब आपके सामने लिखा हुआ है बोवाइन। बोवाइन का मतलब क्या होता है? गो जैसा, दैट वीज लुक्स लाइक ए काऊ, जो गाय के जैसा दिखे उसको क्या बोलेंगे? बताओ दोस्तों, बोवाइन बोलेंगे। फिर देखिए बूरिस, बूरिस होता है गंवार, ए पर्सन हैविंग रफ एंड इल मैनर, इसको बोलते हैं एक भद्दर व्यवहार वाले पर्सन को क्या बोलेंगे? बताओ तो सही, गंवार आदमी बूरिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताओ? बूरिस, बूरिस, गंवार। नेक्स्ट देखिए बायोस्पी, देखिए बायोस्पी होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों? आपकी बॉडी होती है, उससे एक मांस का टुकड़ा निकाला जाता है और उसका जो किसी चेकअप के सेंस में अगर उसका चेकअप करके फिर बाद में आपको बीमारी के बारे में बताया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? बायोस्पी बोलते हैं। ए टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड, मतलब बॉडी का एक ऑर्गन हिस्सा होता है, उसको निकाल के आपकी बॉडी को क्या किया जाता है? टेस्ट किया जाता है। उसी को क्या बोलेंगे दोस्तों? बताओ, उसी को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे दोस्तों? बताओ तो सही, बायोस्पी। फिर देखो पावर, सॉरी बावर नहीं है, सॉरी ये बोवर है। बोवर का मतलब निकुंज या फिर लता मंडप, इसका मतलब ए सैडी प्लेस वे अंडर ट्रीज, मतलब जो पेड़ होते हैं उसके बीच में जो छायों का जो जो जगह होती है, छायों वाला स्थान होता है, जो छाया वाला क्या होता है? स्थान है, उसी को क्या बोलेंगे? बोवेर बोलेंगे। फिर देखिए ब्रिलियंट, ब्रिलियंट आप जानते ही हो, प्रतिभाशाली, ऑफ आउटस्टैंडिंग सिग्निफिकेंस, इसका मतलब क्या होता है? प्रतिभाशाली। आउटस्टैंडिंग सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा? प्रतिभाशाली। कार्नोवोरियस, इसका मतलब क्या होता है? बताओ तो सही दोस्तों, मांसाहारी, वन हु ईट्स फ्लेश, जो मांस का सेवन करता है उसको क्या बोलेंगे? कार्निवोरियस। फिर देख लीजिए कंटेम्परेरी, बोले तो समकालीन, बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड, सेम पीरियड के जो राजा होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कंटेम्परेरी, कंटेम्परेरी बोलते हैं। फिर देखिए क्री क्रीमेटोरियम, क्रीमेटोरियम का मतलब होता है सौदाग्रह या फिर समदा, क्रीमेंसन से बना है, क्रीमेटन से बना है क्रीमेटोरियम। ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बर्न्स एंड रिड्यूस टू एशेज, इसका मतलब क्या है? जहाँ पे डेड बॉडीज का जलाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? सौदाग्रह या शमशान, जिसको बोलते हैं क्रीमेटोरियम। फिर देखिए कंसाइंटिवस, कर्तव्यनिष्ठ, जिसको बोलते हैं कंसाइंटिवस का मतलब क्या होता है? कर्तव्यनिष्ठ, गवर्न बाय ए सेंस ऑफ ड्यूटी, गवर्न बाय सेंस ऑफ ड्यूटी, इसका मतलब अपनी जो ड्यूटी होती है, कर्तव्य होता है, उसको क्या है? अच्छे से निभाना है, उसी को क्या बोलते हैं? कर्तव्यनिष्ठ बोलते हैं, कंसाइंटिवस बोलते हैं। कॉन्कुबिनेज, ये देखिए ये वर्ड, बिना शादी किए एक साथ रहना, जिसको आजकल आप लिव इन बोलते हो। गो लिविंग टुगेदर ऑफ ए मैन एंड वुमेन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, एक दूसरे से शादी किए बिना एक साथ रहने वाले को क्या बोलते हैं? कपल को कॉन्क्यूबिनेज बोलते हैं। फिर देखिए कनिष्यर, देखिए गुण सखी या फिर पारखी, पारखी जिसको बोलते हैं एन एक्सपर्ट एबल टू अप्रिशिएट ए फील्ड स्पेशली इन फाइन आर्ट, इसका मतलब जो किसी काम को करने में क्या होता है? दक्ष होता है, जो किसी काम में क्या होता है? निपुण होता है, उसी को क्या बोलते हैं? कनिष्यर बोलते हैं। क्रेडिबल, विश्वसनीय या अविश्वसनीय, दैट विच कैन बी बिलीव, अविश्वसनीय नहीं होना चाहिए, क्या होगा? विश्वसनीय होगा। दैट कैन विच कैन बी बिलीव, जिस पे आप विश्वास कर सको, जिस पे आप भरोसा कर सको, उसी को क्या बोलेंगे? क्रीडिलियस बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे देखिए आपके सामने एक और स्लाइड ओपन हुई है, इसमें देखिए
क्रीडुलस हो गया था। फिर लिखिए कैवेलियर या फिर जो कि बोलते हैं घुड़सवार, जो कि क्या आजकल गारमेंट्स भी आते हैं। तो यहाँ क्या घुड़सवार, इसका मतलब पर्सन हु इज स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप। जो घुड़सवारी में क्या होता है, निपुण, वो जो घुड़सवारी कर सकता है उसको क्या बोलेंगे बताओ, कैवलरियर या जॉकी। फिर बोलेंगे कैवलियर। एक देखो, कैवलियर का मतलब लापरवाह, ये लापरवाह या अभिमानी भी हो सकता है। गिवन टू हैगर्टी, डिसग्रेस्ड टू ऑफ अदर्स, मतलब क्या होता है, लापरवाह होता है, किसी कर्तव्य के प्रति निष्ठ नहीं होता, उसी को भी क्या बोलते हैं कि कैवेलियर बोलते हैं। फिर बोलते हैं कंसल्टेंट, बताओ किसी से कंसल्ट करते हैं उसको क्या बोलेंगे, कंसल्टेंट। सलाहकार जिसको बोलते हैं, ए पर्सन हु जो गिव्स एक्सपर्ट एडवाइस इन बिजनेस, जो आप किसी भी काम के क्षेत्र में अगर कोई आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस देता है, एक बिजनेस के अंदर एक कोई आइडियाज़ देता है, उसको क्या बोलेंगे, कंसल्टेंट। और कंसल्टेंसी क्या होती है, एक दूसरे से बातचीत करना किसी का टॉपिक के ऊपर, वो कंसल्टेंसी कहलाती है। कंसाइंस बोलिए, अवेयर बोलते हैं, सावधान बोलते हैं। सावधान बोले तो जागरूक हो जाएगा, ए अवेक, अवेक टू व्हाट इज गोइंग ऑन, मतलब क्या चल रहा है उसके प्रति जागरूक होना ही क्या बोलता है, क्या कहलाता है, कंसाइंस बोले तो अवेयर कहलाता है। फिर देखिए क्रोनोलॉजिकल बोले तो काल क्रमानुसार, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम, काल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल। फिर बोलेंगे चेफियर को बोलते हैं मोटर चालक, ए पर्सन हु इज पेड टू ड्राइव ए प्राइवेटली ओन्ड कार, इसका मतलब जो दूसरों की गाड़ी पैसे के अंदर चलाते हैं, जो अपन जो गाड़ी नहीं रखते, गाड़ी के जो ड्राइवर रखते हैं उसी को क्या बोलते हैं, चैफियर बोलते हैं। कैपिटलिज्म सॉरी, कैपिटलिज्म का होता है पूंजीवाद, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड एंड कंट्रोल बाय कैपिटलिस्ट, इसका मतलब कैपिटलिज्म का मतलब पूरा शासन किसके हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में होता है, उसी को क्या बोलेंगे, पूंजीवाद स्टेट बोलेंगे, जिससे स्टेट के अंदर पूरा सिस्टम किसके हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में। फिर लिखो कंपेंसेट बोलो, क्षतिपूर्ति, गिव समथिंग टू मेक अप समबॉडीज लॉस, किसी घाटे की भरपाई करना ही क्या कहलाता है, कंपेंसेट कहलाता है। नेक्स्ट देखिए कार्नेज, देखिए सामूहिक हत्या, कार्नेज क्या होता है, सामूहिक हत्या होती है, किलिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल स्पेशली इन वार, किसी युद्ध आदि के क्षेत्र में आप जानते हो कभी भी कोई युद्ध होता है तो उस टाइम पे क्या एक से अधिक बहुत से लोगों की जाने जाती है, उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, कार्नेज बोलते हैं, सामूहिक हत्या बोलते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए कोर्स सेलेक्ट, देखिए कोर्स सेलेक्ट का मतलब होता है कवच, ए पीस ऑफ आर्मियर कवरिंग द ब्रेस्ट, इसका मतलब जो आप आजकल जो सेफ्टी वाले जो बुलेट प्रूफ जैकेट होते हैं उनको भी क्या बोल सकते हो आप, कोर्स सेलेक्ट बोल सकते हो, बुलेट प्रूफ जैकेट भी इसका कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अभी आपके सामने नेक्स्ट है क्राफ्ट्समैन है। क्राफ्ट्समैन को क्या बोलते हैं, शिल्पकार जिसको बोलते हैं, स्किल्ड वर्कमैन हु जो प्रैक्टिस एक क्राफ्ट, जो क्राफ्ट के जो बनाने की प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस होती है क्राफ्ट वाली, उसको क्या बोलते हैं, शिल्पकार। जो चित्र आदि से रिलेटेड आता है ये पेंटिंग सेक्शन में माना जाता है। देखिए क्रिपल, देखिए अपंग, कृपल आप जानते ही हो, ए पर्सन हु इज अनेबल टू वॉक मूव प्रॉपरली, जो अच्छे से चल नहीं सके, अच्छे से मूव नहीं कर सके, उसी को क्या बोलते हैं, कृपल बोलते हैं। फिर देखिए कॉस्मोपॉलिटन, देखिए सर्वदेशीय, ए मैन हु इज ब्रॉड एंड इंटरनेशनल इन आउटलुक, इसका मतलब एक पर्सन जो सर्वदेशीय, कहीं पे भी रहने में उसको कोई प्रकार की आपत्ति नहीं होती है, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होती है, या फिर बोले तो सर्वव्यापी होता है, उसी को क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। फिर देखिए सेंसस, देखिए सेंसस का मतलब होता है जनगणना, ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन का मतलब होता है सेंसस बोलते हैं। फिर बोलो क्रिमिनोलॉजी, लॉजी मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिसमें आएगा लॉजी, उसका मतलब अपन क्या करेंगे, अध्ययन, और क्रिमिनल का अध्ययन कहलाना क्या कहलाता है, अपराध विज्ञान, साइंस ऑफ क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स, जो क्राइम्स और क्या होता है, क्रिमिनल्स की जो साइंस होती है उसी को क्या बोलेंगे, क्रिमिनोलॉजी। फिर देखो कैलीग्राफी, कैलीग्राफी का मतलब क्या होता है, सुंदर लिखने की कला, द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, अच्छा लिखने की जो एक कला होती है,
जो अच्छा लिखने की जो कला होती है उसी को क्या बोलते हैं, कैलियोग्राफी। जो अपन बढ़ा चढ़ा के एकदम अच्छे से सेट कर करके, स्पेशली गर्ल्स के मामले में ज़्यादा एबिट अच्छी होती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, कैलियोग्राफी। देखो कॉन्ग्रीगेशन, देखिए कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है, कॉन्ग्रीगेशन होता है भक्तजनों का समूह, एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स। जैसे आप कहीं मेले आदि में जाते हो तो वहाँ भक्तों की क्या होती है, लाइन लगी रहती है, उसका ही क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रीगेशंस बोलते हैं। फिर देखिए कॉन्ट्रास्ट करना, विरोध करना, सिकोड़ना, मेक और बिकम स्मॉलर और शॉर्टर इन लेंथ और साइज, साइज के अंदर और छोटा करते जाना, छोटे से छोटा जितना आप लास्ट इसकी साइज कर सकते हो, उसी को क्या बोलेंगे बताओ दोस्तों, क्या बोलेंगे दोस्तों, उसी को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड देखिए, नेक्स्ट स्लाइड है आपके सामने, सेमेट्री देखिए, कब्रिस्तान बोलते हैं सेमेट्री, ए ट्रैक और ए लैंड यूज्ड फॉर ब्यूरियल, उसको क्या बोलते हैं बताओ दोस्तों, सेमेट्री। जहाँ पे किसान जो बच्चों को, जहाँ पे किसी जो आदमी शहीद हो जाए, जो आदमी आदमी जो परलोक सिधार जाता है, उसी को क्या करते हैं, जहाँ पे ब्यूरियल किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान बोलते हैं। फिर देखो क्रीमेटोरी देखिए, सौदागृह ए फर्नेस वेयर ए कॉर्पस कैन बी बर्न्ड एंड रिड्यूस ऑफ एसेज, इसका मतलब वही एक कब्रिस्तान या दाह संस्कार संस्थिति संबंधित ही ये भी वर्ड है। फिर देखो कॉन्फिस्केट करना होता है जब्त करना, किसी का जब्त कर लेना, टू ऑफिशियली टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी अवे टू सीज, ऑफिशियल माध्यम से जब किसी प्राइवेट संपत्ति को सीज कर दिया जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, कॉन्फिस्केट बोलते हैं। चैपल देखिए, गिरजाघर, गिरजाघर स्मॉल रूम फॉर वर्शिप, पूजा के लिए एक छोटा रूम होता है उसी को क्या बोलते हैं, चैपल बोलते हैं, गिरजाघर बोलते हैं। फिर देखिए कैनिन देखिए, कुत्ते के जैसा, अभी आया था बोवाइन आया था, गाय गाय के जैसा। अब देखो कैनिन देखिए, कुत्ते के जैसा, ये वर्ड्स ऐसे हैं जो एग्जाम्स में आज से पहले बहुत बार पूछे गए हैं, एक बार नहीं बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आप उन ये जो, अगर मैं गारंटी देता हूँ, अगर ये आप 2000 जो अब वर्ड्स रिवाइज करवाने वाला हूँ, अगर आप इनको अच्छे से रिवाइज कर जाते हो तो आप अब ऐसे समझोगे कि अपने आप में आपका बेसिक बहुत अच्छे से मजबूत हो गया, आप बहुत अच्छे लेवल पे आपने इसकी क्या की है, स्टडी की है। नेक्स्ट देखिए, जो कुत्ते के जैसे दिखता हो उसको क्या बोलते हैं, कैनिन। फिर देखिए कॉन्डोमिनियन देखिए, शहर राज्य, ए कंट्री रूल्ड बाई टू कंट्री, टू कंट्री, जिसका मतलब दो कंट्री के द्वारा एक कंट्री का क्या किया जाता है, लीडरशिप की जाती है, उसी को क्या बोलेंगे बताओ, कॉन्डोमिनियम, शहर राज्य बोलेंगे। फिर देखिए कंटिनेंट, कंटिनेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, महाद्वीप होता है, वन हु द लार्ज लैंड मैसेज ऑफ द अर्थ, बड़ा जो पानी का जो लार्ज लैंड मैसेज होता है उसी को क्या बोलते हैं, कंटिनेंट, महाद्वीप बोलते हैं। जैसे इंडिया है वो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में बहुत सी कंट्रियाँ, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब किससे आती है, बांग्लादेश पाकिस्तान सब किस में आती है, एशिया महाद्वीप में आती है। नेक्स्ट देखिए कस्टोडियन देखिए, परिरक्षक, केयर टेकर ऑफ ए पब्लिक बिल्डिंग, इसका मतलब गार्ड को क्या बोल सकते हैं अपन, कस्टोडियन बोलते हैं। जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी रक्षा करती है उसी को क्या बोलते हैं, कस्टोडियन। देखिए को कॉल्ड देखिए, उल्टा प्रति, मैन हुज वाइफ हैज बीन अनफेथफुल टू हिम, उसको क्या बोलते हैं, कुक कॉल्ड, इसका मतलब उल्टा पति जिसको बोलते हैं, इसका मतलब एज, कहने का मतलब यही है जिसकी वाइफ, जिसकी अनफेथफुल हो, जिसके प्रति रिस्पेक्टफुल नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, कुक ऑल्ड बोलते हैं। कन्वर्जेटिव बोलिए, रूढ़ीवादी, कन्वर्जेटिव का मतलब क्या होता है, रूढ़ीवादी, ए पर्सन हु इज अगेंस्ट टू चेंज, बदलाव के एकदम से विपरीत होता है, उसी को क्या बोलते हैं, रूढ़ीवादी। जो पहले से परंपरा चली आ रही है उनमें कोई चेंजमेंट नहीं करना चाह रहा, चाहे वो परंपरा अच्छी हो चाहे वो परंपरा बुरी हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, रूढ़ीवादी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए कार्गो, जहाज का भार, द गुड्स कैरिड बाई शिप, प्लेन और व्हीकल, किसी के द्वारा जो मटेरियल हम, अगर कोई व्हीकल है जो उसको बर्डन को सह के लेके जाता है, उस बर्डन का जो वेट होता है उसी को क्या बोलते हैं, कार्गो बोलते हैं। फिर देखिए डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी का मतलब होता है कूटनीति, द आर्ट प्रैक्टिस्ड
बाई स्टेट्समैन एंड पॉलिटिक्स। इसका मतलब होता है कूटनीति के द्वारा। अरे आजकल चाणक्य मोदी जी की भी कूटनीति की चलती है ना, उसी को बोलते हैं डिप्लोमेसी। ये क्या है? डिप्लोमेसी। फिर आया है डफर। बोले तो अपन बोलते भी, इसका यूज भी करते हैं। डफर का मतलब होता है निकम्मा, स्लो विटेड पर्सन। इसका मतलब क्या होता है? डफर। स्लो विटेड पर्सन क्या कहलाता है? डफर कहलाता है। नेक्स्ट देखिए डेल। डेल का मतलब होता है घाटी। घाटी का मतलब ए स्मॉल वैली, जिसको क्या बोलते हैं? डेल बोलते हैं। फिर देखिए डेमोग्राफी, जनसंख्या का अध्ययन। ग्राफी मैं फिर बोल रहा हूँ, देखो ये अध्ययन आया, ग्राफी आया, जनसंख्या का अध्ययन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। ड्रगिस्ट देखिए औषधि विक्रेता, जो औषधि दवाइयाँ बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं? ड्रगिस्ट बोलते हैं। ए पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू प्रिपेयर एंड सेल ड्रग्स। ड्रंकार्ड देखिए पियक्कड़, जिसको बोलते हैं पर्सन हु इज इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, मतलब डेली रहता है पी के, उसको क्या बोलते हैं? बताओ तो सही दोस्तों। ड्रंकार्ड बोलते हैं, पियक्कड़ बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए डोमिशियल, निवास स्थान। प्लेस वेयर ए पर्सन लिव्स परमानेंटली, एक स्थान जहाँ पर कोई पर्सन है वो पूर्ण परमानेंट स्थायी रूप से रहता है, उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? क्या बोलेंगे? डोमिशियल बोलते हैं। डिकेरी या वर्डिक्ट बोले तो फैसला, जजमेंट ऑफ ए लॉ कोर्ट। लॉ कोर्ट का जो जजमेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं? डिकेरी या फिर वर्डिक्ट। लिखिए डिटोरिएट देखिए बदतर। डिटोरिएट का मतलब क्या होता है? डिटोरिएट यानी बदतर होना। टू गो फ्रॉम बैड वर्स, इसका मतलब टू गो फ्रॉम बैड टू वर्स, यहाँ पे बदतर हो जाएगा इसका मतलब। फिर लिखिए डेरिलिक्ट। डेरिलिक्ट का मतलब क्या होता है? बेघर व्यक्ति। ए पर्सन विदाउट ए होम जॉब और प्रॉपर्टी, मतलब जिसका कोई रहने का ठिकाना नहीं हो, उसी को क्या बोलेंगे? डेरिलिक्ट या बेघर बोलेंगे। फिर देखिए डायनेस्टी। देखिए डायनेस्टी का मतलब होता है कुलीन या फिर राजवंश, सक्सीजन ऑफ रूलर बिलोंगिंग टू वन फैमिली। इसका मतलब एक ही फैमिली के द्वारा लगातार अगर शासन होता जा रहा है, राजा का बेटा राजा बनता जा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? डायनेस्टी बोलते हैं। डायलॉग तो आप जानते ही हो, संवाद जिसको बोलते हैं। ये कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपुल एट द लाइन स्पोकन बाय द करेक्टर इन इन ड्रामा, उसी को क्या बोलेंगे? डायलॉग्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम। डायलॉग हो गया था, जिसको हम संवाद बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके सामने डेवियस, टेढ़ा मेढ़ा, चालाकी से, इनडायरेक्ट, इन डिपार्टिंग फ्रॉम द एक्सेप्टेड और प्रॉपर वे टू मिसलीडिंग। इसका मतलब क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़े मेढ़े रास्ते भी होते हैं, मतलब मिसलीडिंग को ही क्या बोलते हैं? डेवियस बोलते हैं। एक डूबियस होता है। डूबियस क्या होता है बताओ दोस्तों? संदेहास्पद। डूबियस का मतलब हो जाएगा संदेहास्पद, किसी में आप क्या होता हो? डाउट होता हो, ओपन टू डाउट और सस्पेशन, जिस चीज़ पे आपको संदेह, उसी को क्या बोलेंगे? डूबियस बोलेंगे। फिर देखिए ड्राउट। ड्राउट यानी सूखा या फिर अकाल। ड्राई वेदर वेयर ड्राई वेदर वेयर वन ऑन रेनफॉल, जहाँ मतलब बारिश क्या होती है? कम होती है, अकाल होता है न के बराबर, उसी को क्या बोलते हैं? ड्राउट। जहाँ पे ड्राउट प्रदेश अपने यहाँ राजस्थान में अगर देखें तो जैसलमेर एरिया थोड़ा डाउट सेक्शन के अंदर आता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने डाइक। इसका मतलब क्या होता है? बांध बनाना। बांध बनाने का। ए वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट द सी और ए रिवर फ्रॉम फ्लोडिंग एन एरिया, मतलब पानी का इकट्ठा करने के लिए, रोकने के लिए, संग्रहण करने के लिए जो दीवार बनाई जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? डाइक बोलते हैं। फिर देखिए डिप्लॉय, फैलाना या तैनात करना। टू स्प्रेड ट्रूप्स फॉर बैटल, बैटल के लिए सेना फैलाना, उसी को क्या बोलते हैं? तैनाती ही को क्या बोलेंगे अपन? बताओ तो सही। डिप्लॉय बोलेंगे। डिपोर्ट, देश निकालना या करना। सेंड अनवांटेड पर्सन आउट ऑफ द कंट्री, एग्जाइल। इसका मतलब किसी आदमी का बहिष्कार कर देना जो अनवांटेड हो,
देश के लिए दबाव, उसका बहिष्कार करना ही क्या कहलाता है, डिपोर्ट कहलाता है। इसेंट्रिक देखिए, विचित्र व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो सनकी होता है, विचित्र सनकी व्यक्ति। ए मैन ओड हैबिट्स, उसकी जो हैबिट्स होती है वो सबसे क्या होती है, अलग होती है, उसी को क्या बोलते हैं, विचित्र सनकी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने है एक्सक्यूरियस। एक्सक्यूरियस का मतलब शेर या भ्रमण। शॉर्ट जर्नी मेड बाय ए ग्रुप ऑफ ए पीपुल टुगेदर, इसको क्या बोलेंगे बताओ, एक्सक्यूरियस बोलेंगे। फिर देखिए एलिजी। एलिजी का मतलब होता है शोक गीत। पोइम रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड लॉस्ट, इसका मतलब क्या बोलते हैं, शोक गीत। जो आप किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे आप गीत गान नहीं देखते क्या, उसी को क्या बोलेंगे, एलिजी बोलेंगे। इफेमिनेट का मतलब जनाना, इसका मतलब मैन हैविंग द क्वालिटी ऑफ वुमेन, एक आदमी जिसमें औरतों की जैसी हरकतें होती है और औरतों के जैसे उसमें गुण पाए जाते हैं, उसी को क्या बोलेंगे बताओ तो सही, जनाना, इफेमिनेट बोलेंगे। फिर देखिए एथेंसिनिया देखिए, सुख मृत्यु। कोई पर्सन होता है जो अपनी ज़िंदगी से इतना परेशान है, कोई बीमार आदमी है, अगर वो उसको इच्छा मृत्यु चाहिए, खुद की मृत्यु खुद करना किसी मेडिकल प्रोसेस से, किसी दवाई के माध्यम से आदि तरीके से उसको अगर इच्छा मृत्यु दी जाती है, उसी को क्या बोलेंगे, एथेंसिनिया बोलेंगे। एथेंसिनिया बोलेंगे जिसको बोलते हैं सुख मृत्यु। दैट थिंग्स दैट ब्रिंग जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्यूरेबल डेथ, इसका मतलब पेनलेस मृत्यु जो डेथ होती है उसी की बात हो रही है। इलोगी मतलब वाक पटुता, प्रिजर्वेशन एंड फ्लुएंट इस स्पीच जिसको बोलते हैं उसको क्या बोलेंगे, एलोक्वेंस बोलेंगे। फिर देखिए एपिस्टल बोलेंगे धर्मपत्र, ए वर्स लेटर। धर्मपत्र नहीं होता क्या धार्मिक स्थल पे, उसी को क्या बोलेंगे, एपिस्टल बोलते हैं। फिर देखिए एस्केपिज्म बोलिए, पलायनवाद जिसको बोलते हैं टेंडेंसी टू एस्केप फ्रॉम हार्ड रियलिटीज, इसका मतलब क्या होता है, जब भी प्रेशर आता है तो काम से जी चुरा लेता है, जो वहाँ से गायब होता है, उसी को क्या बोलते हैं बताओ उसी दोस्तों, एस्केपिज्म। फिर देखिए एंटोनोमी देखिए, ये एंटोनोमी कीट विज्ञान है। अगर ई एन की जगह ई टी ओ डायरेक्ट एन हटा दे, इटोमोलॉजी और एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी होता है वो क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, लेकिन इटोमोलॉजी क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ वर्ड्स कहलाता है। एरा देखिए भूल करना, इरा यानी मिस्टेक होती है, एरर मतलब मिस्टेक होती है, लाइबल टू एरर मतलब मिस्टेक। अब देखिए एपीथीट देखिए, एपीथीट यानी गाली होती है। ए डिफेमेटरी और अब्यूजिंग वर्ड और फ्रेज, इसको क्या बोलते हैं बताओ दोस्तों, एपीथिएट बोलते हैं, गाली बोलते हैं। फिर देखिए एपिग्राफ देखिए, आदर्श वाक्य या फिर शिलालेख जिसको बोलते हैं, ए क्वांटेशन एट द बिगिनिंग ऑफ सम पीस ऑफ राइटिंग, इसी को क्या बोलेंगे बताओ, एपिग्राफ बोलते हैं। एपिटफ देखिए, एपिटफ होता है स्मारक या स्मृति, ए समरी स्टेटमेंट ऑफ कोमोमोरेट ऑफ फॉर ए डेड पर्सन, उसी को क्या बोलते हैं, एपिटफ बोलते हैं। फिर देखिए एडिक्ट बोलते हैं, एडिक्ट होता है, एडिक्ट होता है आदेश पत्र, ए फॉर्मल और ऑथोरिटेटिव पुलिस मेसन, इसका मतलब क्या बोलेंगे उसको, आदेश पत्र बोलेंगे। देखिए दोस्तों हमने अब इसमें 122 वर्ड से अच्छे से क्लियर किए हैं, और हम नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उसके अंदर और 150 के आसपास वर्ड्स अपन कवर करते जाएंगे। ऐसे ये श्रृंखला आने वाले थोड़े दिनों में 2000 तक पहुंच जाएगी। आप इनको साथ साथ बार बार रिवाइज करते रहना, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और आपको और भी कोई सुधार की ज़रूरत हो तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। जिस वो भी भाई अगर इस चैनल पे जो भी दोस्त अगर फर्स्ट टाइम आया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिस भाई को अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।